नहर में कार सहित गिरे अधेड़ की शव का पोस्टमार्टम, परिजन बोले अनियंत्रित होकर कार नहर में गिरने की मिली थी सूचना। गैंगरेप मामले में बापटा गिरफ्तार, चारों आरोपियों को भेजा जेल, जिला कारागृह में होगी शनाख्त परेड। विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 2 घंटे सांकेतिक धरना, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर किया विरोध प्रदर्शन। पानी की सप्लाई न होने के विरोध में वाटर वर्क्स में इकट्ठा हुए नागरिक, जलदाय विभाग के कर्मचारियों व मोहल्ले वासियों में हुई कहासुनी। अब खबरें विस्तार से। कैटरिंग का कार्य करने वाली विवाहिता के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में बापड़दा गिरफ्तार, चारों आरोपियों को महिला पुलिस थाना ने शुक्रवार को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीड़िता से जिला कारागृह में चारों आरोपियों आरिफ अली, मोहम्मद नजर, जनाब अली और शहजां निवासी नवा की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके बाद चारों आरोपियों को जिला कारागृह में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बरामदगी आदि के प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि 7 जून को हरियाणा की रहने वाली विवाहिता ने महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह शादी में कैटरिंग का कार्य करती है। वह 6 जून को किसी कार्य से सूरतगढ़ गई थी। 7 जून को शाम करीब 4 बजे हनुमानगढ़ पहुंची। उसे आगे हरियाणा के एलनाबाद जाना था, लेकिन कोई साधन नहीं मिला। इस कारण उसने हनुमानगढ़ में रहने वाले अपने जानकार को बुला लिया। जब वे दोनों बाइक पर एलनाबाद जा रहे थे तो रास्ते में अबोहर रोड पर 4-5 लड़के मिले। इन्होंने बाइक रुकवा मारपीट शुरू कर दी। इस पर उसका परिचित डरकर बाइक लेकर वहां से भाग निकला। इनमें से 3 लड़के उसे जबरन बाइक पर बैठाकर गांव नवा की तरफ ले गए, जहां आरिफ व नजर ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया। फिर आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इसके बाद वह पुलिस थाना पहुंची। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञातजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामला दर्ज होने के 36 घंटे में इन चारों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले की जांच महिला प्रकोष्ठ सीओ देवानंद कर रहे हैं। दिनांक 7 जून को एक परिवारिया जो हरियाणा की रहने वाली थी अपने परिचित जसप्रीत सिंह के साथ उपस्थित आई और उसने बताया कि मैं कैटरिंग का काम करती हूं और इसी सिलसिले में मैं सूरतगढ़ आई हुई थी 6 तारीख को। सूरतगढ़ से मैं हनुमानगढ़ आई और हनुमानगढ़ से मुझे हरियाणा जाना था एलनाबाद। तो मैंने मेरे परिचित को फोन किया कि मुझे एलनाबाद छोड़ दे जसप्रीत को। जसप्रीत मुझे लेने आ गया। हम दोनों मोटरसाइकिल से एलनाबाद के लिए रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो करीब 9:30 बजे के लगभग बाईपास हनुमानगढ़ पर हमें 4-5 लड़के मिले, जिन्होंने हमें रुकवा लिया और जसप्रीत सिंह ज्ञानी के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वो ज्ञानी जसप्रीत सिंह और ज्ञानी भाग गया मौके से और मेरे को उनमें से 2 लोगों ने मुझे जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए और मेरे साथ बारी बारी से गलत काम किया। देखा, लेकिन मैं देख के उनको पहचान सकती हूँ। इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया और मेरा मोबाइल भी वो छीन के ले गए, ऐसा पीड़िता ने बताया हमें। अब इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 376D और अन्य आईपीसी की धारा में और SC/ST एक्ट में। इसमें तफ्तीश जो है वो DYSP देवानंद जी कर रहे हैं। अब तक जो इसमें कार्रवाई हो चुकी है वो है कि नक्शा की कार्रवाई हो चुकी है, पीड़िता का मेडिकल हो चुका है और चारों आरोपी है जो अरेस्ट कर लिए गए, जिनकी शिनाख्त परेड करवाई गई। परिजनों से नाराज होकर इंदिरा गांधी नहर में कार कुदाने वाले अधेड़ के शव का शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। टाउन पुलिस ने मृतक राजेंद्र जड़सिक निवासी श्रीनगर का शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार मनप्रीत सिंह ने बताया कि उसके पिता राजेंद्र सिंह खेत में धान रोपाई करने के लिए गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे लेबर का पता करने जाने का कहकर घर से कार लेकर गए थे। इसके करीब आधे घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि उसके पिता की कार गांव लखुवाली के पास अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कार व उसके पिता के शव को नहर से बाहर निकलवाया। इस संबंध में 174 CRPC के तहत मर्ग दर्ज की गई। जांच लखुवाली चौकी प्रभारी SI जगदीश कड़वासरा कर रहे हैं।
में कल 2 बजे के आसपास की घटना है कि एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह नाम का था, जो श्रीनगर का रहने वाला था, अपने घर से अल्टो कार लेके निकला था, घर वालों से थोड़ा नाराज होके। परिजन की तलाश करते पीछे गए थे तो ये लखवाली हेड से 700 मीटर के आगे सोनगढ़ की तरफ नहर के पटरा जाकर इसने अपनी अल्टो कार समेत नहर में डाल दी थी, जिसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर जगदीश सब इंस्पेक्टर कड़वासरा और लखवाली की टीम रही। रेस्क्यू किया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से इसको 6 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। चालक की मृत्यु हो गई थी, गाड़ी को चालक से बाहर निकाला गया था। आज उनके परिजनों की रिपोर्ट पर मरण दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर लाश अंतिम संस्कार हेतु दी है। मृत्यु के क्या कारण रहे हैं उसके बाबत जांच की जाए। बेलगाम हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व घोषणा अनुसार पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया। धरना व विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस से चुने गए जनप्रतिनिधि, निवर्तमान पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार आर्थिक संकट के समय सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाकर कमाई कर रही है। मोदी तेरा कैसा खेल, चीनी पी गए। मोदी तेरा कैसा खेल, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व घोषणा अनुसार पेट्रोल पंपों पर धरना देकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई बेलगाम हो गई है और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जिला जंक्शन में राजीव चौक के नजदीक स्थित कुमार पेट्रोल पंप पर विधायक चौधरी विनोद कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पार्टी का झंडा उठाकर 2 घंटे तक सांकेतिक धरना देकर महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के साथ दिनों दिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टरों के किराए बढ़ गए हैं, इससे हर चीज महंगी हो गई है, इसलिए जनता में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के आज के विरोध प्रदर्शन के बावजूद पेट्रोल व डीजल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी और कर दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चेताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम करे और आम आदमी को कुछ राहत मिले। प्रदेश व्यापी केंद्र सरकार जो विरोध जमा कांग्रेस पार्टी हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर विरोध करना होगी, क्योंकि इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी पेट्रोल डीजल की। आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्टर के किराए बढ़ने से, तेल की कीमत बढ़ने से हर चीज में ही होगी और जनता के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और दिल्ली आज भी इन्होंने नहीं बख्शा, अभी सारा विरोध हो रहा है तो भी 30 पैसे आज डीजल और पेट्रोल के इन्होंने दाम बढ़ा दिए। तो सरकार को चेताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सारे राजस्थान के अंदर हर पेट्रोल पंप पर इसका विरोध करने का फैसला किया है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे केंद्रीय सरकार को और इसकी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करें तो आम लोगों का जीना कुछ आसान हो जाए। इधर रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी के लिए राजस्थान में हम यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि जब इससे पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कच्चे तेल के दाम आज से भी दोगुने थे। तब भाजपा से जुड़े लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी। आज कांग्रेस का भाजपा से जुड़े लोगों से सवाल है कि वे अब क्यों नहीं बोले, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई का विरोध क्यों नहीं कर रहे। आज विश्व का सबसे ज्यादा टैक्स भारत में डीजल पर लगा हुआ है।
रसोई बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में कमी कर जनता को राहत दे, साथ ही बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम दिया गया है जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में और महंगाई के विरोध में, तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त कच्चे तेल के भाव आज से दुगने से भी ज्यादा थे और उस वक्त ये बीजेपी सरकार वाले ने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी स्मृति ईरानी जी ने। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, बहुत से ऐसे एक्टर भी थे, अनुपम खेर और ऐसे अमिताभ बच्चन जैसे, जो कहते थे कि डीजल और इसके पेट्रोल के भाव हर रोज बढ़ रहे हैं। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज वो कहाँ मर गए, आज क्यों नहीं वो बोल रहे हैं, आज क्यों नहीं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि आज तेल की कीमतें बहुत ज्यादा कम हुई हैं और विश्व का सबसे ज्यादा टैक्स आज हमारे भारत के अंदर डीजल पर लगा हुआ है। तो हम इसके लिए मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि लोगों को डीजल और पेट्रोल के रेट कम करके राहत दी जाए और जो बढ़ती हुई महंगाई है, आज सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, कौन खरीद ले, उससे रसोई बंद होने के कगार पर है। आज इतनी महंगाई है कि आम जन मरा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि ये इस महंगाई को कम किया जाए और डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। कोई दिन नहीं होता जब पेट्रोल और डीजल के भाव ना बढ़ रहे हों। आज हमने पेट्रोल व डीजल के खिलाफ चौधरी विनोद कुमार जी एमएलए साहब के नेतृत्व में कुमार पेट्रोल पंप पे सभी कांग्रेसजनों ने धरना दिया है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि गरीबों को दृष्टि को देखते हुए आम आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस पेट्रोल और डीजल के कारण हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आज ये पूरे जोर से यही मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल के रेट कम करने चाहिए। उधर जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर स्थित गणेशगढ़िया पेट्रोल पंप पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए कार्यकर्ता साइकिलों पर पहुंचे और साइकिल रैली भी निकाली। इस दौरान जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा ने केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने के साथ साथ तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना की आड़ में महंगाई बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम वापिस लो, बढ़ी हुई महंगाई वापिस लो, पेट्रोल डीजल गैस राशन का सामान रेट वापिस लो, बढ़ती हुई महंगाई कम करो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। आज व्यापारी, किसान, मजदूर साथियों ने सबने मिलकर केंद्र सरकार का विरोध किया है। जो ये पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में इन्होंने बढ़ोतरी कर रखी है, दिन रात बढ़ोतरी चल रही है, जैसे सुई की घड़ी चलती है उस तरीके से 2400 घंटे इसकी बढ़ोतरी चल रही है, कभी 10 पैसे, कभी 15 पैसे। केंद्र सरकार ने इस कोरोना की आड़ में तो पहले जो ये वैक्सीन में इसने खूब धांधलेबाजी की, दूसरी ओर ये जो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम है दिन रात बढ़ा रहे हैं, इसे वापिस किया जाए। कल हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा कि ये जो महंगाई दिन रात बढ़ रही है इसको कम किए जाए, क्योंकि कोरोना के अंदर तो लोगों के पास काम करने के लिए कोई काम भी नहीं बचा, सारे के सारे भूख मरने के कगार पे आ रखे हैं। व्यापारी, किसान, मजदूर सबका धंधा चौपट होकर रह गया। और राष्ट्रपति महोदय आपसे हम चाहते हैं कि ये पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़ाए हैं इन्हें वापिस किया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करो। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और केसी बिश्नोई जी के नेतृत्व में आज हनुमानगढ़ में कई पेट्रोल पंपों पे मोदी सरकार द्वारा जो इतनी महंगाई बढ़ रही है उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि ये पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करें, इस महंगाई को कम करें, अन्यथा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे और मोदी को हम उखाड़ फेंकने के लिए अपनी हर ताकत को लगाएंगे। और मेरा आग्रह है हर आम जन से कि वे
अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और विरोध करें कि जो ये महंगाई हो रही है, इस महंगाई ने हमारे हर परिवार और हर वर्ग के बजट को बिगाड़ दिया है, जिससे आज हर आदमी त्रस्त है। मौसम विभाग की ओर से 8 जून को जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में दक्षिणी पश्चिमी गर्म हवाओं का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। शनिवार तक लू की परिस्थिति जारी रहेगी। संगरिया की कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम इकाई के अनुसार एक और बंगाल की खाड़ी में मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव क्षेत्र में तब्दील होकर मानसून को आगे बढ़ने में मदद करेगा। संगरिया की कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम इकाई के अनुसार एक और बंगाल की खाड़ी में मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव क्षेत्र में तब्दील होकर मानसून को आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर हल्का पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों में साइक्लोनिक शनिवार को विकसित होगा। इससे यहां पर अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं तथा पूर्वी नम हवाओं के बनने से सिस्टम से जिले में 12 से 15 जून तक पूर्व मानसून की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। पूर्वानुमान के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में 12 से 15 जून तक परिवर्तनशील मौसम के आसार हैं। इससे जिले में आंधी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। दिन के समय में मौसम ज्यादातर साफ और हल्का गर्म बना रहेगा। दोपहर बाद रात में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की तथा कम क्षेत्र में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। तापमान में भी 5 से 7 डिग्री गिरावट की संभावना है। एक जना पुलिस को देख बाइक पे हथकड़ शराब छोड़ भाग गया। टाउन पुलिस ने मौके से हथकड़ शराब में बाइक जब्त कर फरार हुए शख्स के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार टाउन थाना की एएसआई कृष्ण सारस्वत गुरुवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान सीओ साहब द्वारा अवैध हथकड़ शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 10/6/21 को मैं जाब्ता के रामसरा नारायण गश्त कर रहा था। इस दौरान सामने से एक बाइक सवार आया जिसको रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार अचानक मोटरसाइकिल को घुमाने लगा, जिसको हमने पकड़ने की कोशिश की तो बाइक स्लिप हो गया और उसके ऊपर एक हथकड़ शराब भरा 20 लीटर का जरीकैन था और बाइक सवार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बाइक सवार की पहचान बलदेव सिंह उर्फ देबू पुत्र जीत सिंह निवासी 24 SS लुल्लू के रूप में हुई है और कार्रवाई पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्री पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। हाँ, 20 लीटर हथकड़ शराब का जरीकैन और मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SE 0467 को जब्त किया गया। जंक्शन में सोडकर रोड पर बसी कॉलोनियों व दुकानों में कई दिनों से पानी की सप्लाई न होने से नाराज लोगों ने चुंगी नंबर 8 स्थित वाटर वर्क्स में विरोध प्रदर्शन किया और पानी सप्लाई के वॉल्व खोल दिए। तभी मौके पर पहुंची PHED के कर्मचारी व विरोध जता रहे नागरिकों में हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान एक दुकानदार के शर्ट का कॉलर फट गया। लोगों ने वाटर वर्क्स में तैनात कर्मचारी पर हर समय शराब के नशे में धुत रहने और अक्सर ड्यूटी से गायब रहने के आरोप लगाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि चुंगी नंबर 8 स्थित वाटर वर्क्स से जिला कारागृह, ITI बस्ती, ड्रीमलैंड कॉलोनी, संतवीर कॉलोनी, सोडगढ़ रोड पर बनी दुकानों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन वाटर वर्क्स पर तैनात कर्मचारी अक्सर ड्यूटी स्थल से नदारद रहता है। इस कारण कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होती। सुरतगढ़ रोड के दुकानदार संदीप सिंगला का कहना था कि सुरतगढ़ रोड पर चुंगी नंबर 8 स्थित वाटर वर्क्स में नियुक्त कर्मचारी खुद तो आता नहीं, उसने चाय बनाने वाले एक जने को अपना काम संभलवा रखा है, वही पानी छोड़ता है और बंद करता है। यहाँ पर तैनात कर्मचारी खुद सुबह से लेकर शाम तक नशे में धुत रहते हैं। आरोप है कि कर्मचारियों की ओर से मनमर्जी की जा रही है, जिससे लेकर पानी की किल्लत बनी हुई है। पेयजल किल्लत के चलते नागरिक वाटर वर्क्स पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों और नागरिकों में आपसी कहासुनी भी हुई। भीषण गर्मी में लोग पानी के बिना परेशान है, विभागीय अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे में नागरिकों ने पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। बिल्कुल बंद करते रहे यार, हमारी लड़ाई कौन नहीं होती तो पानी कम से कम
ड्यूटी तो बता यहाँ दो। प्राइवेट कर्मचारी रखा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा, उसकी मतलब कितने से कितने बजे तक वो छोड़ता है पानी? वो सुबह से लेके शाम तक वही छोड़ता है। सुबह से लेकर शाम वो तक? आता तो नहीं है। अरे हमारे तो पूरा पूरा दिन आता नहीं। कौन सा कर्मचारी है, उस कर्मचारी का पता तो बताओ। प्राइवेट कर्मचारी अरे वो अभी मौके पे कहाँ पे है? वो यहीं पे है, वो बाहर और रहता है। आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई हुई है सर? मेरे को सर्वे पे रखा गया है यहाँ पूरे दिन में। पूरे दिन सर्वे में आपकी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है? बिल्कुल, मेरे तो सारी जगह नहीं, ड्यूटी है। अगर कोई बाल काटता है, कोई पाइप काटती है या कोई बाल बिल्कुल बंद करना बंदे है। आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी दिक्कत होती है जरूर आते हैं। नहीं, हमारे तो 15 रोज से आ रहे हैं। हमारी ये मांग है। वाटर वर्क्स का पानी चलाता है। मेघराज जी है जो इनके डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो 15 दिन से, पिछले 15 दिनों से 10 घंटे में वाटर वर्क्स के अंदर चारपाई लेके बैठा हूँ, एक भी बंदा नहीं आया। रत्ती राम ही पानी चलाता है, रत्ती राम ही बंद करता है। जो रत्ती राम को 100 रुपए दे देता है, सर उसको रखा गया है, जब भी उसको रत्ती राम तो रखा गया, 2 लीटर और जिस मर्जी मान लो एरिया में पानी छुड़वा लो। नहीं, वो 100 रुपए किस चीज के लेता है? वो मेरे से 500 रुपए मांग रहा है, किस चीज के मांग रहा है वो? आप हमारे बात कराइए। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मैं क्यों मिला हूँ? अगर उसकी ड्यूटी है वो पानी चलाए। इस गर्मी के मौसम में लोग पानी से प्यासे मर रहे हैं। कर्मचारी 15 दिन नहीं आ रहे। मेरे ड्रीमेंट और जब भी आए वो नशे में है। जब भी आप इनकी जवाब चेक करा सकते हो। सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक इन्होंने अब ड्रिंकिंग है, अभी ताजा की हुई ड्रिंकिंग है इनकी। आप अजी पत्रकार और आते हुए मेरे को धक्का मारने लगे। अजी मेरे पे कोई भी नशा किया हो, मैं जिम्मेदार हूँ और आप मेरा मुंह भी चेक कर सकते हैं और टेस्ट भी करवा सकते हैं। अजी मेरे पास होंगे जो खड़े हैं। आपने मेरे साथ की गई है, ये देखो, आप ये देखो, आते ही धक्का भी अब आप करने में आ रहे हो मेरे साथ। आपने पन्ना को साथ मारा नहीं, हमने गुस्सा आपने मारा नहीं। कोई नहीं मारा। तो मेरा टेस्ट करवाया जाए। हमने कहा के लिया, पन्ना तो बाहर पड़ा, पन्ना तो वहाँ पे पड़ा। आपके द्वारा एक दिन पहले क्यों रखा? सूरतगढ़ रोड पे वाटर वर्क्स है और इसमें जो कर्मचारी है वो तो आता नहीं है। उसने एक बाई चाय वाला है जिसका नाम रति राम है, उसको ड्यूटी संभाल रखी है इसने, कोई उसका कागज में कहीं दर्ज नहीं है। और जो इसका कर्मचारी है वो सुबह से लेकर शाम तक नशे का धुत रहता है। और वो रति राम जो है, जो उसको आके 100-200 रुपए दे देता है, उस एरिया का पानी छोड़ देता है, बाकी एरिया में पानी पूरा दिन नहीं आता। कई बार तो 2-2 दिन तक पानी नहीं आता जी, इतना बुरा हाल है। जिसमें सूरतगढ़ सारी मार्केट है, संतवीर कॉलोनी है और ड्रीमलैंड है और ITI वादी है। ठीक है सर, हमारी अभी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगे और हमारे को पता लगे कि इस कर्मचारी की इतने से इतनी ड्यूटी है और पानी छोड़ने का ये टाइम है। अगर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, मान लो अगर वो पानी टाइम पे नहीं छोड़ता। अभी यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, अपनी मन मर्जी चलती है। 500 का नोट देके जब मर्जी पानी छुड़वा लो। पानी विभाग से मांग है कि पानी जो है वो एकदम सही टाइम पे आए और कर्मचारी का यहाँ पे बोर्ड लगे भी पानी किसकी टाइम आना है। अभी हमने आके उसको बोला तो वो नशे का दूता आते ही मेरा उसने गलमा पकड़ लिया और ये पूरा खालर पाट दिया। सभी के साथ वो बदतमीजी कर रहा है। अभी वो एकदम सामने खड़ा है, नशे का वो दूता है। मैंने इनको कहा प्रशासन को भी अभी उसके खिलाफ मतलब उसकी चेकिंग हो और पता चले कि उसकी वास्तव में दारू पी हुई है कि नहीं पी। अभी वो ड्रिंक का पूरा एकदम दूता है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा, अबा तबा बोल रहा है वो। गर्मी का टाइम था भाई साहब और पानी मिल नहीं रहा था किसी को और यहाँ पे कर्मचारी कोई नहीं आता, इनका सरकारी कर्मचारी कोई भी नहीं आ रहा और कई दिनों से लोग परेशान हैं और पानी ड्रीमलैंड में भी नहीं जाता। इस कारण इन्होंने आके, ग्रामीणों ने आके, कुछ जनों ने आगे पानी का पूछा, यहाँ पे खोला और कर्मचारी सरकारी आए, उन्होंने आगे हाथापाई की, हाथवासी। उन्होंने कोई किसी कुछ भी नहीं पूछा और आगे हाथापाई करने लगे। जी बाबा। वहीं मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के कर्मचारी चंद्र सिंह ने बताया कि उसे अपने प्राइवेट कर्मचारी के जरिए सूचना मिली थी कि वाटर वर्क्स में वाल से छेड़छाड़ कर राजकार्य में बाधा डाली जा रही है, जिससे सप्लाई बाधित हो सकती है। इस पर वह मौका मुआयना देखने के लिए वाटर वर्क्स पहुंचा तो एक व्यक्ति के पास वाल बदलने जाने वाले औजार थे। कर्मचारी चंद्र सिंह ने कहा कि 2-3 दिन से सप्लाई बाधित होने की शिकायत मिल रही है। उनका पूरा प्रयास है कि पानी की सुचारू सप्लाई हो। सूचना मिली मेरे प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा कि यहाँ पर वाल चेंज किए जा रहे हैं और जिससे सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। उसको मौका मुआयना देखने के लिए मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ वास्तव में एक प्राइवेट बंदे के हाथ में हमने पाना देखा जिससे वाल चेंज किए जाते हैं और जिस कारण यहाँ के ITI में 2 KNG के सरपंच जी का फोन भी आया था मेरे पास। लगातार 2-3 दिन से आ रहा है, सप्लाई डिस्टर्ब चल रही है गर्मी को देखते हुए। तो मैं कोशिश पूरी की पूरी करी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, पानी में कोई कमी ना आ पाए, इस कारण मैं यहाँ आया था। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं प्राइवेट कर्मचारी। सर हमारे को इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है
आज ऐसी कोई बात है तो जरूर हम कार्रवाई कराई जाएगी। कर्मचारी रख रखा है क्या आप लोग? आप हमारे द्वारा प्राइवेट कर्मचारी रखा गया है अधिकारियों द्वारा। मेरे साथ की गई है ये आता भाई, ये देखो। तो क्या आप कार्रवाई करवाएंगे अब? बिल्कुल सर, सरकारी काम में बाधा की तो कार्रवाई होगी। कल को कोई कर्मचारी फिर कहीं नहीं आएगा। तो आपने दारू पी रखी? आप मेरा टेस्ट कराइए। आज मैं कहीं फाल्टेड हूँ तो मैं जॉब से बिल्कुल मेरे को रिजाइन दिला सकते हैं आप। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड जिला मुख्यालय एवं नेशनल ग्रीन कोर इको क्लब की ओर से भूजल दिवस पर शुक्रवार को गांव डबली राठान के शहीद चमकौर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गाइड कैप्टन मंजू गुप्ता की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जल संरक्षण की शपथ ली। ऑनलाइन प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए गाइड कैप्टन मंजू गुप्ता ने बच्चों को पानी का महत्व बताते हुए पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसी लाइन दोहराते हुए कहा कि 1972 में बनी फिल्म के गीत की ये लाइनें आज विश्व जल दिवस पर प्रासंगिक हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि पानी का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है। ऑनलाइन प्रतियोगिता में पोस्टर, नारा लेखन व निबंध, कविता लेखन, अन्य कार्यक्रमों के साथ भूमि का जल कैसे बचाया जाए विषय पर कैप्टन मंजू गुप्ता ने अपने दोनों विंग्स को जल की महत्ता पर समझाया। इसके साथ पौधारोपण व पशु पक्षी संरक्षण पर भी चर्चा की गई। प्रतियोगिता में कविता ने प्रथम स्थान, गोगा रानी ने दूसरा और ईशु कृष्णा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जल का कोई नहीं है मोल, इसकी एक एक बूंद अनमोल। इसी बात की सार्थकता आज हम विश्व भूगर्भ जल संरक्षण दिवस मना रहे हैं। यह प्रतियोगिता में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे जल की महत्ता है और जो प्रदूषण फैल रहा है उससे जल को कितनी हानि हो रही है। जल है तो कल है। यदि आज जल को हम संरक्षण नहीं करेंगे, उसकी एक एक बूंद को नहीं बचाएंगे तो कल जीवन कठिन हो जाएगा। इसी बात को मेरी बालिकाओं ने और मेरे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन मुझे ये बताया है कि जल के पेंटिंग, चार्ट, स्लोगन आदि बनाकर बताए हैं और ये भी बताया है कि जो जल है उसको हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे बरसात के पानी को, ड्रिप सिस्टम को हम सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1972 की फिल्म जिसमें हमने देखा था पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीद है जैसा। अगर आज हम पानी को बचाएंगे तो 100 साल जीने की उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इसके लिए हमें बहुत से काम करने होंगे। प्रदूषण को बचाना होगा, जल को संरक्षण करना होगा, बूंद बूंद को बचाना होगा और जहाँ पर जल आज नहीं है, लोग परेशान हैं, उनकी अगर दर्द को हम देखें तो हम जल को बचाने का प्रयास करेंगे। मेरी 3 बच्चियां और स्लोगन में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्होंने और ये प्रतियोगिता मैंने ऑनलाइन करवाई है। लगातार मेरी प्रतियोगिताएं जारी हैं। कोई भी दिवस आए, अध्ययन संबंधी कोई भी कार्य आए, स्माइल का कार्य आए, हम लोग तत्परता से करते रहेंगे। नगर परिषद की ओर से कोरोना जन जागृति अभियान के तहत शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में रैली निकाली गई। रैली को पार्षद प्रतिनिधि रमेश कंडा, नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद प्रकाश सारण व कनिष्ठ अभियंता प्रेमदास नायक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आज हमारे नगर परिषद की ओर से जो कोरोना काल की जो रैली निकाली गई है जिसमें हमारे साथ एएन साहब प्रेम जी आज 10 नंबर वार्ड में और 33वीं रैली निकल रही है, जिससे कोरोना काल के अंदर जो भी नगर परिषद सेवा दे रही है और हमारे अधिकारी और कर्मचारी सभी एक एक घर घर जा कर के लोगों को कोरोना के बारे में बता रहे हैं। वे घर से बगैर काम के ना निकलें, तो काम और तभी बाहर जाएँ। प्रशासन द्वारा कुर्क की गई भूमि को पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को 1 वर्ष के लिए ठेके पर दे दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार 23 एनडीआर में करीब 1 वर्ष पहले घटना हुई थी जिसमें रोशनी देवी की हत्या की गई थी। इसके बाद भूमि को कुर्क कर दिया गया था। जिस भूमि की शुक्रवार को बोली लगाई गई, बोली में 3 पक्षकारों ने भाग लिया। अधिकारियों के मुताबिक 15 बीघा भूमि की सर्वाधिक बोली 21,700 रुपए लगी है। इस हिसाब से 1 वर्ष के लिए भूमि को ठेके पर दे दिया गया है।
23 NDR में पूर्व में करीबन साल भर पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक रोशनी देवी की हत्या हो गई थी। उस भूमि को प्रशासन ने कुर्क करके SHO टाउन को रिसीवर नियुक्त किया था। इसकी आज बोली लगवाई गई थी। इस पूर्व में नोटिस जारी किए थे। इस बोली में आज 3 पक्षकारों ने भाग लिया, संदीप, राजू और सुभाष, और बोली मेरे कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें 15 बीघा भूमि है ये 23 NDR की, जो 1 साल भर के लिए ठेके पे इनको कास्ट के लिए दी है। इसमें सबसे बड़ी बोली संदीप ने 21,700 लास्ट बोली रही है, जिसको ये बोली में छोड़ी गई थी। सुभाष की 21,600 थी और 21,700 संदीप की रही है। उसको बोली पे 1 साल के लिए कास्ट हेतु ठेके दे दी। कुछ दिन पहले विभिन्न जगहों से बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीआई नरेश गरा ने बताया कि शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदात की कार्रवाई को लेकर एसपी के निर्देशन पर टीम गठित की गई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके चलते पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 9 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसमें एक मुलजिम सुखचैन सिंह उर्फ चौनी फतेहपुर का रहने वाला है, जिस पर एसपी ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सीआई ने बताया कि दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। शहर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर कार्रवाई हेतु श्रीमान एसपी साहब द्वारा टीमें गठित करके कार्रवाई करने हेतु आदेश दिए गए थे, जिस पर थाना स्तर पर टीमें गठित की गई। मुख्य विधान को सक्रिय किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसमें सफलता हासिल करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 9 मोटरसाइकिल बरामद किए गए, जिनमें एक मुलजिम सुखचैन सिंह उर्फ चैनी जो फतेहपुर का रहने वाला है, वो पुलिस थाना संग्रिया के एक मामले में फायरिंग और 307 के मैटर में वांटेड था, जिस पर श्रीमान एसपी साहब द्वारा 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इन मुलजिमान से अभी पूछताछ की जा रही है। आज न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे अनुसंधान किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।